जो भाजपा और आरएसएस की गुण विचारधारा से सहमत लोग नहीं हैं, जो उनकी पार्टी के लाइन लेंथ में चलने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। और ये आज से नहीं, ये नई बात नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या देश के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो नियुक्तियां हो रही है डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे या फैकल्टी पोस्ट पे, उसमें कम्प्लीटली भगवाकरण उसका कर दिया गया है। और वो एक अयोग्य सिलेक्शन कमेटी एक अयोग्य वाइस चांसलर को चुन रहा है। एक अयोग्य वाइस चांसलर अपने अलग अलग स्कूल में पैसे के लेन देन करके एक अयोग्य प्रिंसिपल को चुन रहा है। एक अयोग्य प्रिंसिपल, बाकी स्टाफ अयोग्य चुन रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनकी नौकरी से हटा दिया गया है। वो जिस प्रकार से लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, आंखों में आंखें डाल के, यह सरकार को चुभ गई और उनको उनके नौकरी से निकाल दिया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ संदीप सौरभ सर हैं, पालीगंज से विधायक हैं, माले से। आप भी सर जेएनयू के प्रोडक्ट हैं और आपके मित्र भी हैं लक्ष्मण सर, उनको उनके नौकरी से हटा दिया गया है, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि जाकिर हुसैन कॉलेज में, जिसमें वो पिछले 13 सालों से एडहॉक पे पढ़ा रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो पढ़ा रहे थे, वहाँ पे जब परमानेंट की 6 सीटें आई तो उसमें चिन्हित करके लक्ष्मण यादव को नहीं लिया गया। और उसका जो बड़ा कारण है, और ये आज से नहीं, ये नई बात नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या देश के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो नियुक्तियाँ हो रही है डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे या फैकल्टी पोस्ट पे, उसमें कम्प्लीटली भगवाकरण उसका कर दिया गया है। जो भाजपा और आरएसएस की गुण विचारधारा से सहमत लोग नहीं हैं, जो उनकी पार्टी के लाइन लेंथ में चलने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है यूनिवर्सिटी में। और ये तय बात है, ये ओपन है। जाकिर हुसैन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनका सख्त आदेश था कि इसको नहीं लेना है। जो बाहर से टीम आ रही है इंटरव्यू लेने के लिए, सिलेक्शन कमेटी के जो लोग थे, उसमें आरएसएस के लोग बैठे हुए रह रहे हैं। और उनको पता है कि फलाने व्यक्ति जो हैं वो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ में हैं, और न केवल खिलाफ में हैं बल्कि उसके खिलाफ वोकल हैं। और इसी का शिकार लक्ष्मण यादव को बनाया गया है। जिस प्रकार से 2-3 सालों से खास करके लक्ष्मण यादव जी अलग अलग मंचों पे जाके बहुजन समाज के मुद्दों पर मुखरता से बोल रहे थे, क्या इसकी सज़ा उनको मिल गई? निश्चित तौर से सरकार को, ये जो सरकार है, इसको आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अब आप समझिए, वो आलोचना जितना भी जायज़ हो, जितना भी लोकतांत्रिक तरीके से किया गया आलोचना हो, ये कुछ भी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। और यही हम कहते हैं कि इसे ही लोकतंत्र पे खतरा है। संसद के अंदर कोई अगर महिला महुआ मोइत्रा सरकार से सवाल पूछ देगी अडानी के ऊपर, किसी तरीके से बिना कोई कारण के उल जुलूल आरोप के उनको निकाल दिया गया। लक्ष्मण यादव क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुल करके मुखरता के साथ अलग अलग मंचों पर बात कह रहे थे, और ये सरकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहती है, खुल करके कहती है ये सरकार भी। इसके लोग, आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर संविधान खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए। और अगर कोई लक्ष्मण यादव नाम का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जाति समुदाय से हो, अगर वो इन नीतियों के खिलाफ में है, तो ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही है। अमूमन सर माना जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, वहाँ पे वाम दलों का कब्जा होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है कि प्रोफेसर रतन लाल जी हों, ऋतु जी अभी सड़कों पे हैं 103 दिनों से, सूरज मंडल जी, लगातार इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, वाम दलों का कब्जा नहीं है, बल्कि जहाँ पे वैचारिक संघर्ष रहा है, उस जगह पे समझिए कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र पसंद और वामपंथी विचारधारा का मजबूती रहा है, जहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है। लेकिन विश्वविद्यालयों के अंदर से विचारधारा को पूरी तरीके से ख़त्म करने की जो तैयारी भाजपा ने किया हुआ है। जेएनयू में देखिए अपॉइंटमेंट किस तरह के हो रहे हैं। वहाँ पे अपॉइंटमेंट में एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आप आरएसएस की विचारधारा से सहमत हैं? क्या आपने कभी गौशाला चलाया? जेएनयू में एक सवाल ये भी था। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में सोशल साइंस के सब्जेक्ट में वीसी पूछ रहे हैं कि आपको गौशाला चलाने का कोई अनुभव है? एक ने कहा मुझे अनुभव है, मैंने इलाहाबाद में गौशाला चलाया है, गोरक्षा दल चलाया है हमने। तो उसकी नौकरी हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन गया। वो क्लास में पढ़ाने लिखाने से उनको कोई मतलब नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का चुनाव आता है तो वो एबीवीपी के साथ खड़ा होकर के बाकी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं,
महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हैं, और वो एक बार इस तरह की नियुक्तियां हो गई तो आप समझिए कि 35 साल तक वो वहाँ रहेगा, 30 साल तक रहेगा, तो कई जनरेशन को वो बर्बाद करेगा। भाजपा को लग रहा है कि हमको यूनिवर्सिटी पे कब्जा करना है, अपनी नियुक्तियां इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो होगा वो 30 साल तक चलेगा, जब तक वो व्यक्ति रिटायर नहीं होगा तब तक चलेगा। जातिवाद का भी इसमें कोई कनेक्शन है सर? यादव होने का खामियाजा, या फिर बहुजन समाज के लोग ज़्यादा प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में, या जो भी पावर सेंटर है, मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट कल्चर, वहाँ पे बहुजन समाज के लोग हैं नहीं, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जाति को देख के भी? दोनों एंगल है, दोनों एंगल है। जबकि जैसे बाकी उनके साथ जो पढ़ाने वाले लोग थे, जो ओबीसी तबके से थे, जो दलित समुदाय से थे, उनकी नौकरी हुई, उनको परमानेंट किया गया। लक्ष्मण यादव को बाहर निकाल दिया गया अकेले। 5 लोग वहाँ पे पढ़ा रहे थे, उसमें से लक्ष्मण यादव को नहीं लिया गया। तो कास्ट का एंगल भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें लगता है कि असहमति को बर्दाश्त नहीं करना है। ये जिस सरकार ने तय कर लिया है कि हमको डिसेंट नहीं सुनना है। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पहचान है कि असहमतियों का स्वागत, असहमतियों के लिए स्थान बनाना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी शायद किए हैं, और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने अपना मेडल भी सार्वजनिक कर दिया है कि टैलेंट की यदि बात करेंगे तो लीजिए गोल्ड मेडल। निश्चित तौर से गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनको हिंदी साहित्य के जो शिक्षक हैं, वही विषय मेरा भी रहा है, उसमें उनकी दक्षता है। 2010 से वो पढ़ा रहे हैं, तो एक अनुभव भी है। बातचीत हो रही है उनसे लगातार? हाँ, बातचीत हो रही है, और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा आया है सामने, यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां जिस तरीके से हो रही है, और ये पूरे देश के अंदर सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है जैसे बिहार के विश्वविद्यालय हैं, तो इसके अंदर इनडायरेक्टली राज्यपाल के माध्यम से अलग अलग राज्यों में भी कब्जा करने की तैयारी है। स्टेटों में भी कब्जा आधे से ज़्यादा किए हुए हैं। वाइस चांसलर की नियुक्ति जिस तरीके से हो रही है, आप सुनिएगा कि वाइस चांसलर को नियुक्त करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बना हुआ है, वो सिलेक्शन कमेटी ही अनएलिजिबल है, वो एलिजिबल ही नहीं है, और वो एक अयोग्य सिलेक्शन कमेटी एक अयोग्य वाइस चांसलर को चुन रहा है। एक अयोग्य वाइस चांसलर अपने अलग अलग स्कूल में पैसे के लेन देन करके एक अयोग्य प्रिंसिपल को चुन रहा है, एक अयोग्य प्रिंसिपल, बाकी स्टाफ अयोग्य चुन रहे हैं। एक सवाल, क्वालिटी तो ऊपर से नीचे तक खत्म करने की तैयारी है। विध्वंस मचा रहा है बीजेपी जो है वो विश्वविद्यालय में और कॉलेज में। आप उनके साथी भी रहे हैं, अब लक्ष्मण यादव को क्या सजेस्ट करेंगे? जिस प्रकार से वो मंचों से लगातार बोल रहे थे, क्या उनको अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए और नेक टू नेक फाइट करना चाहिए? वो तो लक्ष्मण यादव के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष है, और हम लोग संघर्षों के साथ ही रहे हैं। एक ही आंदोलन में कई बार हम लोग साथ में उतरे हैं, तो हम लोग संघर्षों के साथ ही रहे हैं। लक्ष्मण जी इस संघर्ष को कंटिन्यू करेंगे, यही हम लोग की बातचीत हो रही है, और उस संघर्ष में इसको और ब्रॉडर रूप देते हुए एक बड़ी योजना हम लोग बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ भी पहलकदमी लेना है तो हम लोग लेंगे, और उसी पहलकदमी में संभव है कि उत्तर प्रदेश अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो वेलकम है। इस देश को एक युवा चेहरा मिलेगा। बिल्कुल, पहले प्रोफेसर थे, अब डायरेक्ट जो है राजनीति में, उनसे लोगों को लाभ भी हो सकता है। हाँ, निश्चित तौर से लाभ होगा। एक आखिरी सर सवाल ले लेंगे। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज आई है कि पूरे देश के आईआईटी और आईआईएम के 13,000 दलित छात्र ड्रॉप आउट हो गए। क्या वजह मानते हैं? रोहित वेमुला को याद कीजिए, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। क्या प्रताड़ना की वजह से दलित छात्र ड्रॉप आउट हो रहे हैं, या क्या वजह हो सकती है? एक तो सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि देश में जितने इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जो टॉप लेवल के संस्थान हैं, उसका लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ है। और जब रोहित वेमुला की शहादत, हम उसको कहते हैं, वो शहादत जब हुई थी, तो उस समय हम लोगों ने एक मांग उठाई थी कि सरकार को चाहिए कि एक रोहित एक्ट बनाए, जो एक्ट विश्वविद्यालयों के भीतर वंचित तबके से, दलित समुदाय से, पिछड़े समुदाय से आए हुए बच्चों को खास ट्रीटमेंट दे, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, अगर एकेडमिक्स में उनकी कोई कमजोरी दिख रही है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट दे। ये संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण जब तक नहीं होगा और संस्थाएं जो हैं वो पारंपरिक तरीके से चलती रहेंगी, उसी तरीके से द्रोणाचार्यों के हाथ में अगर समूचा कंट्रोल रहेगा तो हर जगह एकलव्य मारा जाएगा। और इसलिए हम लोगों ने रोहित एक्ट की बात की थी। और अब चूंकि बीजेपी सरकार का पूरा रवैया ही इस तरह का है
कि जो नई बात मांग रहे हो तुम लोग, उसको तो नहीं ही देंगे, जो तुम्हारे पास पुराने समय में भी हासिल था उसको भी छीन लेंगे। तो पुराने समय में जो अधिकार थे, थोड़े बहुत ही थे, उसको भी लोग तो ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह की जब आत्महत्याएं का सिलसिला चल रहा है तो उसको रोकने के बजाय इस सरकार की पॉलिसी से वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और दिख रहा है बढ़ते हुए। चलिए, संदीप सौरभ सर थे, और जिस प्रकार से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनके पद से हटा दिया गया और लगभग 13,000 स्टूडेंट IIT IIM से दलित छात्र, जो दलित पिछड़े छात्र जिस प्रकार से ड्रॉप आउट हुए हैं, उसको लेके बड़ा सवाल है। ऐसा क्या कुछ होता है यूनिवर्सिटियों में जिसकी वजह से ये लोग बाहर जा रहे हैं? पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।